है ऊंचा मकान तेरा, कैसी मंजिल चढ़ूं मैं। आड़ी खड़ी है चौकी, किस शस्त्र से लड़ूं मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आता खर्दे संघातून आलेले आदरणीय अण्णासाहेब आपल्यासमोर गुरुमहाराजांचे काही विचार मांडतील, अशा अण्णासाहेबांना संघाच्या वतीने प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. पुढे पुढे आपण ಕೂಡ ಆಗಿರಂತ. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, काफिले में चलने वाले सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, और यह परिवर्तन कब होता है? जब इस धरती के ऊपर मानव मानवता को छोड़कर पशु के तरह कार्य करता है, चोरी, व्यभिचारी, घुसखोरी, अन्य अधर्मी कार्य करता है, ऐसे समय में परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। तो यह समय परिवर्तन का है। और पिछले जो परिवर्तन हुए वह अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। अभी जो परिवर्तन होने जा रहा है वह प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति कोई व्यक्ति नहीं, प्रकृति तत्व है। उन तत्वों के द्वारा यह परिवर्तन होने जा रहा है। इसके कुछ चिन्ह आपने देखे। 6 साल के पूर्व आपने नेपाल और उत्तराखंड में प्रकृति के प्रकोप को देखा। कितने लोग बह के चले गए, कितने जट्टाधारी दाढ़ी वाले बह के चले गए। और अभी 2 साल से कोरोना की महामारी को देखा है। ये हमारे जो गंदे गंदे कर्म हैं, इन कर्मों की सज़ा दी जा रही है। अभी ये कुछ नहीं, आगे चल कर के हमको इसीलिए आदेश दिया कि बच्चों गांव-गांव जा कर के सब लोगों को समझा दो और शरण आए तो माफ़ी दिला दो। आप मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर के, अभी ये शिव जी का मंदिर है, एक लोटी भर पानी इस पिंड पे डालते हो और 10-25 मांगती हो।
मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे को सर्विस मिल जाए, खेती में अनाज अच्छा है, तरह तरह की मांगे मांग लेते हो। आप यह नहीं सोचते कि जिसके जटा से निर्मल गंगा बह रही है तो एक लोटी भर पानी से खुश हो जाएगा? नहीं। मैं इनकी ही बात आपको बताता हूँ। काशी में गुरु महाराज ने यज्ञ किया। वहाँ पूरे 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जो थे उनको कहा कि बम भोले का डमरू बजेगा। तो वहाँ पर सवेरे 4 बजे शिव जी का डमरू बजता था। कई लोगों ने अपने कानों से सुना और वहाँ पर जो यज्ञशाला थी उसके जो बाँस लगे थे उस बाँस पर एक पंछी आकर के बैठा। वह पंछी सबके लिए नया था। गुरु महाराज ने कहा, ये देखो, ये मानव जैसे हाव भाव करने वाला पंछी। उससे पूछा कि क्या आप शिव जी है? तो उन्होंने मुंडी हिलाई। बाद में कहा कि यज्ञ समाप्ति के बाद आप काशी चले जाओगे? तो उन्होंने ना कहा। तो बोले कहाँ जाओगे? तो शिव जी ने इशारा किया अपनी मुंडी से कि ये जो लोग हैं इनके साथ चला जाऊंगा। हाँ, तुम मुझे थोड़ी फुर्सत दे दो। गुरु महाराज से कहा कि मुझे थोड़ी फुर्सत दे दो, मैं इनको समझा दूंगा। तो अभी जो नारे लगा रहे हैं तो डम डम भोलेनाथ का डमरू बजेगा। तो जब भोलेनाथ का डमरू बजता है तो कोई मधुर संगीत नहीं होता, बड़ा विनाशकारी होता है। अभी वह लीला होने जा रही है शिव जी की। उनका डमरू जब बजेगा तो जितने भी अधर्मी हैं वो जैसे मछलियों को मान लगती है नदी में और तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह आज धरती के पर जितने भी मानव अधर्मी है उनमें से एक भी नहीं बचेगा। इस संदेश को लेकर के हम गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं, पर देखा जा रहा है, मुझे तो राम के समय की बात याद आती। राम ने अंगद को रावण के पास भेजा कि जाओ रावण से कहो कि सीता को वापस कर दो, तो युद्ध नहीं होगा, जनहानि नहीं होगी। यह समझाने के लिए भेजा। रावण के दरबार में अंगद पहुंचा तो नियम से आने वाला दूत का सत्कार किया जाता है, लेकिन रावण उससे कुछ भी नहीं पूछ रहा था कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है, कुछ भी नहीं पूछा। तो अंगद कहने लगे कि हे रावण, मैं तेरी सभा में किस लिए आया हूँ ये भी तो पूछ नहीं रहा। इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि तेरी मति को भ्रम हो गया, तेरी मति को भ्रम होगा और भ्रम से तेरी वाचा बंद हो गई, तो बोल नहीं सकता। तो हम देख रहे हैं गाँव घूम रहे हैं, कोई हमारी गाड़ी के पास आकर यह नहीं पूछ रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कोई नहीं पूछ रहा। गांव में जाकर के लोगों को समझाया जा रहा है कि फलाने जगह सत्संग होगा, वहाँ आ जाओ, वहाँ पर भी लोग नहीं आते। यानी वही बात जब अंगद शिष्टाई हो रही थी तो रावण ने नहीं सुना। तो अंत में अंगद ने बताया कि हे रावण, तू नहीं बोल रहा तो मैं बोलता हूँ, सुन ले। इस धरती के ऊपर अगर किसी को मानव तन मिला तो उसने अपनी कीर्ति का हमेशा रहेगी, ऐसे चाल ढाल रखना चाहिए। तीनों लोगों में अपना नाम होगा, ऐसे कर्तव्य करना चाहिए। दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री, इसमें मन नहीं लगाना चाहिए। तो वेद वेदांग जानने वाला हो, चारों वेदों के जानने वाला हो, तो ऐसे अज्ञान जैसे बात क्यों कर दी। तो सीता को वापस कर दे और अपना राज्य सुख से करना।
तो उसने कहा कि यह कभी नहीं हो सकता, मैं मेरे भाई को जगाऊंगा कुंभकर्ण को, तो तुम्हारे सारे वानर सेना को खा जाएगा, तो क्या मेरे को बता रहा है। तब अंगद ने कहा कि हे रावण, जब रण यज्ञ को आरंभ होगा तो असंख्य राक्षसों की असंख्य राक्षसों के आहुति पड़ी थी, और वो यज्ञ करता और भोक्ता राम तेरी पूर्णाहुति देगा, इस बात को ध्यान में रखना। यही बात है कि हम चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को समझाने जा रहे हैं कि समय खराब आ रहा है, तुम्हारे लिए यह संदेश है, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो बात आखिरी ये है कि ऐसा तांडव मचने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि अधर्मियों का सफाया होने वाला है। कुदरत अधर्मियों का सफाया चाहती है, उससे कोई अपील नहीं चलेगी। उसके इधर राम के समय में तो भी उनसे लड़ने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण के समय में उनसे लड़ने वाले लोग थे। अब प्रकृति से कौन टकराएगा। यह प्रकृति के तरह तरह प्रकोप हो गए, तूफान होगा, बर्फ़ की वर्षा होगी, अतिवृष्टि होगी, गांव के गांव बह करके जाएंगे, अनावृष्टि होगी, अनाज नहीं पकेगा, ऐसी स्थिति पैदा होगी, सुमानी लाटा आएगी, एक्सीडेंट हो गए, लोग मरने लगेंगे, बिना कारण मरने लगेंगे। ऐसा समय आ रहा है। सूरदास जी जो हमारे देश के महात्मा थे, उन्होंने कहा है संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। वही सूरदास जी बता रहे हैं कि काल जाल से वही बचे जो सद्गुरु ध्यान धरे। सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख के दशा फिरे, सूरदास कहे सुर हरि की ये लीला तारे नहीं तारे। ध्यान से सुनो शब्दों को। सुर हरि यानी देवता हरि, राम कृष्ण नहीं। राम के कृष्ण की लीला आपने देख ली टीवी चैनल पर, अभी हरि की लीला होने जा रही है। इसीलिए उन्होंने लिख दिया पहले, हरि प्राप्ति से उपाय धरावे ते संताचे पाय, तेने साधती साधने टूटती भवाचे बंधने। हरि प्राप्ति से, राम प्राप्ति से नहीं, कृष्ण प्राप्ति से नहीं, हरि प्राप्ति का उपाय है कि तुम संत की शरण ले लो। संत के शरण में जाओगे तो वो तुमको रास्ता देगा, जब रास्ता देगा उस रास्ते से तुम काम करोगे तो ये राम कृष्ण हनुमान तीनों देवता ये आपको रास्ते में मिलेंगे। ये आपको कहोगे रुको रुको जाओ मत, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तो उनको कह देना कि कई दिन से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुमने हमको बात भी नहीं की, अब तुम हमें मत आड़ो, बाजू हो जाओ, तो सीधे अपने देश चले जाना। अपना देश जो है ये भी आपको समझा देता हूँ। तो ये यहाँ जो स्थिति है ये देश नहीं आपका। आपका ऐसा देश है जहाँ ना पाप है ना पुण्य है, ना दिन है ना रात है, ना सच है ना झूठ है, बिल्कुल निर्मल देश है। उस देश से आपको यहाँ उतारा गया, और जिस समय से उतारा धीरे धीरे आप अपने गांव को भूल गए, अपने देश को भूल गए, और ये पराये देश में फंस गए। ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर जाल फैला दिया और ऐसा फांसा डाला, कर्मों का विधान बना दिया, ब्रह्मा को कह करके वेदों को निर्माण कर दिया। वेद नहीं थे, फिर बाद ये ब्रह्मा ने ऊपर से आने वाली आवाज़ को लिखा, देखा नहीं, आवाज़ से लिखा। 4 ने वेद निर्माण हुए, 1 लाख श्लोक वेदों के, उसमें 80,000 श्लोक कर्मकांड, ये करो वो करो वो करो वो करो, 80,000 श्लोक कर्मकांड, 16,000 श्लोक उपासना काम, ये व्रत करो, भूखा रहो प्यासा रहो, और 4,000 श्लोक ज्ञान कांड के लिखकर आगे लिख दिया नेति नेति। यानी इतना ही, मैं नहीं, आगे कुछ है मैंने देखा नहीं। तो तुम अगर महापुरुषों की शरण ले लोगे तो तुम इसी को भी पार करके अपने उस निर्मल देश में चले जाओगे। इस संदेश को लेकर के हम गांव गांव घूम रहे हैं, पर कोई माई का लाल हमारे पास आकर के हमको नहीं पूछता कि तुम क्या करने आओ, तुम्हारा संसार छोड़ा,
ऐसे समय में खेती के काम है, ये है वो है, ये भी पूछने नहीं आ रहे। तो मुझे तो अंगद की बात याद आती है कि जैसे रावण ने अंगद को नहीं पूछा, उसी तरह आज के इंसान होकर के ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या है तुम्हारा नमूना। तो मैं भाइयों और बहनों से प्रार्थना करता हूँ, या बहनें होती तो कुछ बता देना, कितनी बहनें यहाँ पर? हाँ, 2 है। हाँ सुनो बहनों, एक बात तो बताया जाता हूँ, आया हूँ तो कुछ दे के जाता हूँ। ये जो तूफ़ान हो रहा है, बर्फ़ की वर्षा हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुमाने लाटाएँ आ रही है, तो इससे टकराने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं है। कोई माई का लाल नहीं टकरा सकता। लेकिन समय पर जब जैसा समय आता है तो ऊपर से एक धार जारी होती है, और वो धार जो उतरती है उसे महात्मा जानते हैं कि ये धार क्या बता रही है। तो बहनों, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। तुमने कीर्तनों में सुना होगा कि तुका मने पतिव्रता तिची देवावर सत्ता, पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार। तो सवाल ये पैदा होता है कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या हवन करना पड़ेगा? एक टांग पर साधना करना पड़ेगी? कुछ नहीं। शास्त्रों में लिखा है, मेरे जेब से नहीं, शास्त्रों में लिखा है, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। सुनो बहनों, कितना सस्ता है। हर बहन अपने पति के सेवा चिन्ह लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे, भूल कर भी अपने पति से झगड़ा ना करे। 3 बातें, कुछ नहीं, आपको जंगल जाना नहीं है, भूखा रहना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यह 3 बातों की पालना कर ली। मैं शिव जी के साक्षी में आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ों की पालना कर ली, और तुमने देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अनुसय की तरह हाथ में दे पानी, हाथ में जल ले लेना और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। सारे शास्त्र फेल हो गए। जब परिवर्तन होता है तो सारे धर्मों के नियम खत्म हो जाते हैं। जब महाभारत हुआ और भगवान का भरोसा अर्जुन के ऊपर था, दोनों सेना सामने सामने खड़ी थी। अर्जुन को कहा, अर्जुन उठाओ गांडीव। तो अर्जुन ने धर्म समझाया, नहीं भगवान, ये सामने मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है, इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या गलत कहा था? धर्म कहा था ना। पर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य माम त्वम एकम शरणम गच्छामि। हे अर्जुन, सभी धर्मों के नियम मुझको समर्पित कर दे और तू एक को शरण चला जा। अर्जुन मानने को तैयार नहीं था, तो आखिर कहा कि आँख बंद कर। जब आँख बंद कर दी और विनाश लीला दिखाई तो अर्जुन थर 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 करने लगा। कहने लगा, भगवान इस लीला को बंद करो, मैं युद्ध करता हूँ। युद्ध हुआ, जीत हुई, क्योंकि उनके भगवान थे, उनके तरफ जीत पांडवों की हो गई। उसी तरह आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बताई है। जब भगवान शांति दूत बंद करके खुद इसके तरफ गया, दुर्योधन तरफ गया था, कह रहा था कि देखो दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई है, आधी जायदाद उनकी है, तो आधी तो नहीं लेकिन कम से कम 5 गांव दे दो। मैं पांडवों के तरफ से आया हूँ, युधिष्ठिर के तरफ से आया हूँ, मैं उनको समझा लूँगा, युद्ध नहीं होगा, जनता नहीं मरेगी। युधिष्ठिर ने उदंडा से जवाब दिया, 5 गांव तो क्या,
सुई पर नोक पर बैठने वाली मिट्टी नहीं मिलेगी। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। उसी तरह बाबा जी बता रहे हैं कि गांव में जाकर बता दो कि तुम कम से कम शाकाहारी हो जाओ, मत कुछ करो, कम से कम शाकाहारी हो जाओ, तुम्हारे नरकों में जाने की जिम्मेदारी, बचाने की जवाबदारी गुरु महाराज की रहेगी। इस संदेश को लाया हूँ, आपके समोर रखा है। अंत में गुरु महाराज ने कहा है कि यह कहना आरजी बाबा जी की मर्जी आपकी। तो मैंने ये चलते चलते संदेश रखे हैं, ये आपको बता दे, जिस पर मर्जी आपकी है। और हो सके तो आप मांस खाना बंद कर दो, नशीली चीज़ों का सेवन करना बंद कर दो। आजकल देखा जा रहा है, सब लोग जानते हैं, सब गांव के लोग, विश्व के लोग जान रहे हैं कि बच्चों के और बच्चियों के, बहनों के, भाइयों के चारित्र फना हो रहे हैं। इतना तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, किसी भी योग में नहीं हुआ था। और आज ये चारित्र फना हो रहा है, इसे लोग खेल समझ रहे हैं, तमाशा समझ रहे हैं। जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? अरे पानी चला जाएगा तो क्या होगा? बाबा जी ने कहा नीचे का पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर का ऊपर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब हो गए हैं। पानी ही जल जाए तब कैसे? और कहा पंडित गलत करे, जो प्रजा को रास्ता बताने वाले पंडित थे, जिनको लोग आज भी प्रणाम कर रहे हैं, उन पंडित गलत करेंगे तो क्या होगा? तो आज पंडित झूठ बोल करके पेट के लिए झूठ बोल करके रास्ता बुला रहे हैं। मालूम है आपको क्या हो रहा है? अभी वो मणि के लिए क्या हुआ आपको मालूम है? तो रास्ता बुला रहे हैं, तो पंडित गलत करे तो क्या होगा? और राजा भक्ष भरे तो क्या होगा? राजा प्रजा के रक्षक होते हैं, राजा ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो आपका क्या होगा? और लास्ट में कहा अरे साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर की बात दूर, तुम्हारे बच्चों की बात दूर, तुम्हारी बात दूर, लेकिन देश और विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। कब आसमां टूट जाएगा, कब धरती फट जाएगा, इसका भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ज़्यादा करके बहन को समझाता चाहता हूँ। अगर ज़्यादा बहनें आ गई होती, तो यदि वह सारी बातें समझा दी होती, तो थोड़ी भी बहनें, तो कोई एक बहन भी पतिव्रता धर्म की पालना कर लेगी, तो अपने गांव की नहीं बल्कि जिले की रक्षा कर सकती है। तो प्रेमियों, इसी के साथ साथ मेरे दो शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्यार से जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया लक्ष द्या, पुढच्या रविवारी शाकाहारी प्रचाराची रॅली पारोळा तालुक्यातील। जय गुरुदेव। विनय करू मैं दो कर जोरे, सतगुरुद्वार तुम्हारे, बिना घृत दीप आरती साजो, दो अखिया नमज धारे, भाव सहित नित बैठे जरोखे, जो हाथ प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज पिसारे, जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे, घंटा शंख मृदुंग सारंगी,
बनसी बीन सुनायो जय गुरुदेव की आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूँ मैं दों कर जोरे सतगुरुद्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे मालिक द्वार तुम्हारे स्वामी द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जागेवर आपल्याला साखरेचा प्रसाद इथून होईल. त्यानंतर आपल्याला इथून शिरपूरमध्ये मानसिंगाप्पांच्या घरी जायचं आहे. त्या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. येताना शकुंतला लॉजच्या बाजूला रस्ता आहे, डाव्या हाताला. तिथून मानसिंगाप्पाचं घर जवळच आहे. जय गुरुदेव. जाताना मोटरसायकलवाल्यांनी जे बंधू बसने आलेले आहेत त्यांना आपल्या मोटरसायकलवर टेबल सीट करून घ्यायचं आहे. विशाल सरांच्या गाडीमध्ये बी जागा आहे. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. खलाण्याची गुरुजी आपण विशाल सरांच्या गाडीमध्ये बसून घ्यायचं आहे. जय गुरुदेव. आपला मोबाईल दाबा मला